में स्टेज पे बुलाया था और ये मिला सर्टिफिकेट और एक मेडल। पूरे हमारे स्क्वायर को हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो 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 कर दे भाई, हेलो कर दे। ये हेलो ऐसे होता है। हमारी चांस ख़त्म हो गए, हमने गा लिया फाइनली और अब हम जा रहे हैं अपने म्यूज़िक रूम। मतलब मैं और मेरा दोस्त आ गया, ये रहा मेरा दोस्त। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आज तो रिकॉर्ड टूट गया है बिकॉज रात के बज रहे हैं 10। इससे आपको पता चल रहा होगा ना कि फुर्सत नाम की चिड़िया हमारे घर में नहीं है। तो वो ऐसा रहा है सीन, आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं और साथ साथ हाउस ड्यूटी भी स्कूल में शुरू हो गई है। तो सुबह जो भाग दौड़ होती है उसका तो मैं आपको वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद दोपहर को आकर सबसे पहले जैसे होता है कि कुछ बनाओ और खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, फिर हमारा कीर्तन होता है तो वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर अपने घर की आरती पूजा जो आपने लास्ट ब्लॉग्स में देख ही रहे हैं। और बस फिर कभी इधर कभी उधर घर का काम, अब ये खाना बनाओ, अब ऐसे करो वो करो, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। बल्कि अंश गुस्सा भी हो रहा था कि पहले गुड मॉर्निंग तो आप कर देती थी, आपने गुड मॉर्निंग भी बंद कर दी है। कोई नहीं, थोड़े दिन और की बात है, नवरात्रों के बाद फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, तब तक एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें हमेशा बहुत खुशियाँ देती है, चाहे वो हमारी एज कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे हम बुढ़े हो जाए और चाहे हम छोटे बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो। मेरे साथ बचपन में एक वाक़या होता था कि मैं कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाती थी स्कूल में। जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं ना कलरफुल ड्रेस पहनकर, स्वीट्स लेकर, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लास में उनको हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग किया जाता है। तो मेरे साथ दिक्कत ये थी क्योंकि मेरा बर्थडे जब होता है नेशनल हॉलीडे होता है और स्कूल ऑफ होते थे, तो कभी भी बर्थडे मेरा स्कूल में सेलिब्रेट ही नहीं हुआ। जब मैं टीचर बनी, जब मैंने स्कूल शुरू किया और स्कूल में आना जाना शुरू किया, तो मैंने तब अपना एक रूल बनाया। जब उन बच्चों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं देखती थी और वो बड़े प्यार से पूछते थे मैम आपका बर्थडे कब है, तो मैं बताती थी 2 अक्टूबर को। तो वो कहते थे कोई बात नहीं मैम, हम 1 को मना लेंगे, कोई बात नहीं मैम, हम 3 को मना लेंगे। तो वो उनका प्यार और उनकी जो एक्साइटमेंट होती थी ना उनकी आंखों में, उनके फेस पर, वो स्पीचलेस वर्ड नहीं है मेरे पास उसे डिस्क्राइब करने के लिए। तो ऐसी फीलिंग मुझे आज भी दी है बच्चों ने। आज 1 अक्टूबर को मेरे कुछ क्लास के बच्चों की बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला बर्थडे विश जो मुझे सेफ्टी पिन करके मिला है। डियर टीचर सेफ्टी पिन कंचन मैम, और बच्ची ने अपना नाम भी लिखा है भावना। हैप्पी बर्थडे टू यू कंचन मैम, योर चैनल आर अमेजिंग अमेजिंग। देखिए कितना बड़ा नोट्स उसने मुझे लिखकर भेजा है जिसमें मैम यू आर ब्यूटीफुल, मैम यू आर क्यूट और बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, वेरी स्वीट मैम, यू आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिखा है। और साथ में लास्ट में 10th पॉइंट है उसका, बर्थडे डेट इज 2 अक्टूबर, कि कहीं अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाया उसने। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू बेटा। हाँ, नेक्स्ट। अब सारे तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना पाऊंगी, पर कुछ खास मैंने स्पेशली निकाले हैं। फॉर माई बेस्ट टीचर, आई लव माई टीचर और माई टीचर इज वेरी ब्यूटीफुल। डियर टीचर, जस्ट टू शो हाउ यू हैव चेंज माई एंटायर लाइफ व्यू। ये देखिए, ये 4th 5th 3rd 4th 5th के बच्चे हैं जो इतना प्यारे प्यारे सेंटेंसेस लिख रहे हैं। I want to say when I grow up, I want to be just like you. Happy birthday, ma'am. Oh, thank you so much बच्चा, thank you so much। और मेरे जैसे क्यों बनना है, मुझसे भी बहुत अच्छा बनना, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है और आप लोग बन सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। और अब ये जो जो विशेष दिखा रही हूँ, ये दोनों मेरे क्लास के दोनों बच्चों की है और दोनों कार्बन कॉपी है एक दूसरे को। कहने को तो बेस्ट फ्रेंड है क्रिश और प्रशांत, तो दोनों ने अपनी दोस्ती इतनी मजबूती से दिखाई है कि पेपर भी सेम लिया है दोनों ने, और यहाँ तक कि लाइंस भी दोनों ने सेम ही लिखी है।
और कलरिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस नीचे फ्रॉम प्रशांत और फ्रॉम क्रिश, बस इतना ही अंतर है। और बाकी लाइंस भी दोनों ने बिल्कुल सेम लिखी हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आप लकी नहीं, आप लोगों ने लिखा है ना कि यू आर लकी कि मैं आपकी मैम हूँ, बल्कि मैं लकी हूँ कि आप सब मेरे बच्चे हैं। एंड आई लव यू लॉट्स। आप लोगों की ये चीज़ें ना प्रीशियस हैं, प्रीशियस। इन्हें मैं इतना संभाल के रखती हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। नेक्स्ट, आज हमारे तन्मय के लिए भी बहुत स्पेशल डे था। कई दिन से उसकी एक प्रैक्टिस चल रही थी सॉन्ग को लेकर, और आज उसकी वो प्रेजेंटेशन थी, तो जिसमें तन्मय को मिला है सर्टिफिकेट प्लस गोल्ड मेडल। आइए देखिए क्या किया इन्होंने उस प्रोग्राम में, दिखाती हूँ आपको। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कई चीज़ें चली जाती हैं और कई चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जो चली जाती हैं वो अनमोल होती हैं, लेकिन जो मिलती हैं उनका भी कोई मोल नहीं होता, वो बहुमूल्य होती हैं। जीवन की इसी घड़ी में, इसी एक श्रृंखला में हमारे साथ कुछ इमोशनल सा है, बर्थडे से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने अपने पापा के साथ, जो मेरे रियल फादर है, उनके साथ शायद 17 या 18 बर्थडे ही सेलिब्रेट किए होंगे। इतने ही बर्थडे मैंने उनके संग सेलिब्रेट किए। और मैंने अपने फादर इन लॉ के साथ, अपने पापा जी के साथ 25 बर्थडे सेलिब्रेट किए। और ये कोइंसिडेंस ही था कि मेरे फादर इन लॉ का, मेरे हस्बैंड का, हम सबका बर्थडे सेम डेट को पड़ता है, 2 अक्टूबर को। और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हमने पापा जी के बिना कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। लास्ट ईयर जब वो हमारे को छोड़ के चले गए, तो लास्ट बर्थडे भी बस हमने कुछ भी नहीं किया। और आज भी बर्थडे का दिन आते ही, या वो दिन आ रहा है या वो डेट आ रही है, पुरानी सारी फोटोज दिख रही हैं, तो मिस कर रहे हैं हम पापा को। हैप्पी बर्थडे पापा। आप जहाँ भी रहें ठीक रहें, खुश रहें और अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे में है मेरा और मेरे हस्बैंड का भी आज ही बर्थडे होता है, तो वो मुझे कहते हैं हैप्पी बर्थडे, और मेरे तो सेम टू यू। और अगर मैं उन्हें कहूँ हैप्पी बर्थडे तो कहती है सेम टू यू। तो बर्थडे और एनिवर्सरी पर हमारा सेम टू यू ही होता रहता है। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बर्थडे भी सेम ही है। बर्थडे की अगली श्रृंखला में आता है मेरी मम्मी का बर्थडे। उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को ही होता है। तो कभी उनका फ़ोन पहले आ जाता है हैप्पी बर्थडे मोनिया, और कभी मेरा फ़ोन पहले पहुंच जाता है हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो हमारे वहाँ पर भी होता है सेम टू यू, सेम टू यू। तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। अगला बर्थडे है मेरी बहुत ही प्यारी स्वीट सी चाची का, जो माँ से कम नहीं है, जिन्होंने हमारी बहुत केयर करी, हमारा बहुत ध्यान रखा। वो है मेरी अनीता चाची। उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को ही होता है। हैप्पी बर्थडे चाची, आई लव यू। जल्दी मिलती हूँ आपसे। सारे बर्थडे एक तरफ, और जो खुशी हमारे को मिली थी लास्ट ईयर, उस खुशी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो वो है हमारी काशवी का बर्थडे। काशवी, मैं नानी हूँ काशवी की, और मेरी दीदी की बेटी भानु, भानु की बेटी है काशवी। भानु को भी मैंने अपने हाथों में पाला है, वो मेरी जान है। शी इज़ माई डॉटर, शी इज़ माई लवेबल चाइल्ड। और उसकी बेटी, और वो भी हुई 2 अक्टूबर को। और हम यूँ मजाक ही करते रहते थे कि भानु देख 2 अक्टूबर को हो जाए, 2 अक्टूबर को हो जाए। तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी, उनके लड्डू जी का बर्थडे था 2 अक्टूबर को। और वहाँ पर फ़ोन आया 3-4 बजे शाम को, तो हम वहाँ पर भजन वजन गा रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। और मूड ख़राब था, क्योंकि पापा जी के बिना वो हमारा फर्स्ट बर्थडे था जब पापा जी नहीं थे, तो घर में, इसलिए हमने कुछ किया नहीं था। और अचानक वहाँ पर फ़ोन आया दीदी का कि किसी ने तुझसे बात करनी है, वीडियो कॉल कर। और जब मैंने वीडियो कॉल किया, तो डॉल गुड़िया को उन्होंने मुझे दिखाया और बताया कि भानु की बेटी हुई है 2 अक्टूबर को। तो हैप्पी बर्थडे टू यू काशवी, गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, मेरा चांद, मेरा टुकड़ा। आप सब भी प्लीज उसे विश कीजिएगा, शी इज सो स्वीट। थैंक यू सो मच फॉर योर
कॉपरेशन जो आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप लोगों के ना व्यूज़ से, आप लोगों के कमेंट से ना हौसला बढ़ता है मेरा। और प्लीज़ लाइक करते रहा कीजिए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इस वीडियो में तो आपने मुझे हैप्पी बर्थडे भी विश करना है, तो धड़ाधड़ कमेंट्स में लिखिए, जल्दी मुझे हैप्पी बर्थडे विश कीजिए। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ